पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खतरा संगीन तर हो गए। हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज ने खजाना खाली कर दिया। अगले हफ्ते $1 अरब की बैरूनी अदायगी भी सर पर आ गई। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के बड़े बहरान का खदशा पैदा हो गया। बदतरीन सूरत हाल के बावजूद हुकूमत चैन की बांसुरी बजाने लगी। वज़ीर ममलकत आयशा गौस कहती हैं, डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं, सऊदी अरब से मजीद इमदाद के लिए बातचीत जारी है। एक तरफ डिफॉल्ट की गहरी खाई तो दूसरी तरफ सर पर गिरता कर्जों का पहाड़। रिजीम चेंज सरकार ने पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी दोराहे पर खड़ा किया। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि जनवरी के अवाइल में $1 अरब से जायद की अदायगी सर पर आ चुकी। पाकिस्तान को दुबई के 2 बैंकों को 60 करोड़ और 41 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगियाँ करनी है। अदायगियों के नतीजे में माली ज़खायर में खौफनाक कमी का खदशा है। दूसरी तरफ वजीर ममलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा को सब अच्छा लग रहा है। कहती हैं, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। सऊदी अरब और चीन से $3 अरब के हुसूल के लिए बातचीत जारी है। चीन से भी रोल ओवर की भी बात हो रही है, बाकी चीजें भी हैं। हम बहुत ज्यादा ये बात उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की हम उम्मीद कर रहे थे, जो हमने बजट की हुई थी इस साल, वो अब ज्यादातर वो इसी हाफ ऑफ द ईयर में आएगा, जो जनवरी में शुरू होगा। कोई डिफॉल्ट का कोई प्रोग्राम, कोई इरादा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान से दोचार हो चुका है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर भी रिकॉर्ड हद तक गिरकर $6 अरब की सतह पर आ गए हैं। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।